Friends, welcome to BL English classes. Today we are going to learn use of possessive adjective and possessive pronoun. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम यूज ऑफ possessive adjective and possessive pronoun करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, possessive adjective and possessive pronoun क्या होता है, तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू possessive adjective and possessive pronoun से स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, possessive pronoun क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप अच्छी तरह से देखिए जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में मैंने लिखा है माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर तथा इट्स, यानी ये सब होते हैं। तो ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स। पजेसिव एडजेक्टिव क्या कहते हैं इनको? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं स्टूडेंट्स। और देखिए जैसे कि पजेसिव प्रोनाउन माइन, अवर, योर, हिज, हर्स और देयर्स को पजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। यानी कि जो माइन, अवर, योर, हिज, हर्स, देयर्स, इनको क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से देखिए कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझ रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन और यानी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बिल्कुल एक ही अर्थ में होता है। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन का जो मतलब प्रयोग होता है वह इसके लिए होता है, जैसे कि मान के चलो, यानी कि किसी का संबंध बताने के लिए या अधिकार बताने के लिए। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अधिकार बताने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग भी किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिकार बताने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है, नाउन का अधिकार बताने के लिए पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया था स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ही इनमें अंतर है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं और ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन हैं स्टूडेंट्स। ये हमने देखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उनके साथ में हमेशा नाउन का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ में नाउन का प्रयोग होता है और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उनके साथ में नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, और ये क्या है, और ये बिल्कुल अर्थ दोनों का एक ही निकलता है। यानी कि दोनों को, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिकार या संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग में इनका प्रयोग होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर तथा इट्स को पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इनका प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। ये नाउन का अधिकार या संबंध बताते हैं। जैसे मैंने कहा माई, यानी माई माने मेरा, अवर माने हमारा, योर तुम्हारा, देयर उनका, हिज उसका, हर उसका, इट्स इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अब इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन लेके चलता है स्टूडेंट्स। क्या लेके चलता है? नाउन लेके चलता है और नाउन के साथ में इसका प्रयोग होता है। जैसे यह हम लोगों का कमरा है, यह हम लोगों का कमरा है। देखिए स्टूडेंट्स, नाउन, इस नाउन के साथ में इसका प्रयोग होता है। यह तुम्हारी कलम है, यानी कि नाउन के साथ में इसका प्रयोग होगा। यानी कि ये तुम लोगों की कलमें हैं, यानी तुम लोगों की कलमें हैं। अब देखो, मैं कहूँ यहाँ पे यह मेरी किताब है, अब मैं कहूँ यह मेरी है, तो यहाँ अर्थ कोई पता नहीं चल रहा है कि मेरी क्या चीज है, मेरी किताब है या मेरी पुस्तक है या मेरी गाय है, क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ में नाउन को लगाना पड़ता है, क्योंकि पता हमको तभी चलता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हमेशा पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ में नाउन का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यह हम लोगों का कमरा है, अब मैं कहूँ यह हम लोगों का है। अब क्या है? हम लोगों का कमरा है, तो यानी कि हम लोगों का कमरा, यानी जो हम लोगों का कमरा, इस शब्द से जो हम लोगों का है, इससे जो कमरा जो है उस पर अधिकार है और उसका संबंध भी है। तो यानी कि इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ हमेशा किया ही जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह तुम्हारी
कलम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहूँ यह तुम्हारी है, अब क्या है तुम्हारी, तो यानी कि कलम है, यानी क्या पुस्तक है या कॉपी है, क्या है, तो यानी ये कलम है, तो यानी कि ये तुम्हारी जो कुछ भी है, जो व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है, यानी कि जो संज्ञा होती है, जो नाउन होती है, वो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में ही आती है स्टूडेंट्स। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में यानी कि नाउन का प्रयोग हमेशा होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं कहूँ यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो देखिए दिस यानी कि दिस के साथ में सिंगुलर वर्ब दिस इज और माई बुक, BOO के बुक। यह हम लोगों का कमरा है, दिस इज हम लोगों का यानी हमारा, अवर रूम, ROOM रूम, ये हम लोगों का कमरा है। यह तुम्हारी कलम है, तो दिस इज तुम्हारी कलम है, योर पेन, PEN पेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों की कलमें हैं, ये तुम लोगों की कलमें हैं, तुम लोगों यानी तुम्हारी कलमें हैं। तो देखिए ये तो दीज के साथ में क्या होता है कि प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो दीज आर योर कलम यानी पेन्स, दीज आर योर कलम यानी पेन्स, ये उन लोगों की किताबें हैं। तो दीज के साथ में मैंने क्या बताया था, प्लूरल वर्ब यानी कि आर उन लोगों की यानी कि उनकी। तो देयर, THEIR देयर, बुक यानी कि बुक्स, मैंने क्या बताया, दीज के साथ में, दो के साथ में प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन यानी कि बुक्स और पॉइंट, यह इसकी पूंछ है, यह इसकी पूंछ है। तो दिस माने यह, अब किसकी पूंछ है, इसकी, यानी कि पूंछ किसकी हो सकती है, जानवर यानी कि पशु या जानवर की हो सकती है। तो जानवर को या पशु को हम इंग्लिश के अंतर्गत क्या है, निर्जीव में लाते हैं। जो जानवर होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो दिस और दिस के साथ में क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यानी कि एज, सिंगुलर वर्ब एज और इसकी पूंछ, तो यानी कि इट्स पूंछ के लिए क्या लगाएंगे, टेल, TAIL टेल। अब देखिए जिसके साथ में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर क्या नाउन, तो पॉइंट। तो दिस इज इट्स टेल, यह उसका बैग है, यह उसका बैग है। दिस सिंगुलर वर्ब, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब इज, दिस इज। अब उसका बैग है, पता नहीं लड़की का है लड़का है, तो हम लगाएंगे हिज, दिस इज हिज, या किसी को एक को लगाएंगे, दिस इज हिज बैग, BAG बैग, दिस इज हिज बैग, ये उसकी चूड़ियां हैं। अब हमें पता चल रहा है ये किसकी चूड़ियां हो सकती हैं, यानी यह उसकी चूड़ियां हैं। तो यानी कि ज्यादातर हर अच्छा रहेगा इसमें, तो क्योंकि लड़की के लिए क्या लगाते हैं, स्त्री के लिए हम हर लगाएंगे। तो दीज, अब दीज के साथ में क्या है, प्लूरल वर्ब यानी कि आर, दीज आर उसकी चूड़ियां हैं, उसकी चूड़ियां हैं। तो क्या लगाएंगे, दीज आर हर चूड़ियां की होती है BANGL ई, और मैंने क्या बताया कि दीज के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि दीज के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ कभी नहीं किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए माइन, अवर, योर, हिज, हर्स, देयर, यानी कि माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स को पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। और ये
पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बराबर अर्थ देती है। मैंने क्या बताया था व्याल, यानी कि ये दोनों पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान का संबंध या अधिकार बताते हैं। तो बस इनमें थोड़ा ये अंतर है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो नाउन के साथ में होता है और पजेसिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वो नाउन के साथ कभी नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये थोड़ा अंतर है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इनका प्रयोग नाउन के साथ कभी नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल देखिए, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ कभी नहीं होता है। यह किताब तुम्हारी है, यह स्कूल हमारा है, ये गाय उसकी हैं। और देखिए स्टूडेंट्स ये कलमें उन लोगों की हैं। और देखिए स्टूडेंट्स ये कलमें उन लोगों की हैं। यह गाय मेरी होगी, यह गाय मेरी होगी, और वह मेरा था, यह खेत तुम्हारा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इन सबको आप देख रहे होंगे, यानी कि आपने इन सबको देखा होगा तो आपको यानी कि ओनली पजेसिव प्रोनाउन ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें आपको पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यह नियम होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है, परंतु पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन का प्रयोग नहीं होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि दिस यह कलम मेरी है, तो यह कलम के लिए लगाएंगे दिस, दिस इज यह कलम मेरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स यह कलम, तो दिस पेन, PEN पेन। अब दिस के लिए प्लूरल वर्ब यानी इज, अब क्या लगाएंगे माइन, MINE माइन। दिस पेन इज माइन, यह किताब तुम्हारी है। तो देखिए फ्रेंड्स यह किताब, तो दिस THIS दिस, किताब के लिए लिखा है BOOK की बुक। अब दिस के लिए प्लूरल वर्ब वो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिस के लिए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो दिस बुक इज योर्स, योर्स, दिस बुक इज योर्स। देखिए स्टूडेंट्स यह स्कूल हमारा है, तो दिस स्कूल SCHOOL स्कूल। तो दिस के लिए मैंने क्या बताया था, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो दिस स्कूल इज अवर्स, OUR अवर्स, ये किताबें उसकी हैं, ये गाय उसकी हैं। तो दीज, अब देखिए दीज के साथ में प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो काउज आर के बाद क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, दीज काउज आर। देखो इनको छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे जिससे आ जाएगा दीज काउज आर। उसके बाद में उसकी हैं, अब पता नहीं चल रहा है ये स्त्री की है या पुरुष की है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। दीज कार आर के बाद हम लिख सकते हैं हिज। तो दीज काउज आर हिज। तो देखिए स्टूडेंट्स अब इनको देखेंगे, ये कलमें उन लोगों की हैं, यानी कि ये कलमें उन लोगों की हैं। तो दीज, देखिए स्टूडेंट्स दीज, अब कलमे यानी पेन्स PEN। अब देखिए दीज के साथ में मैंने बताया प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल नाउन यानी कि पेन्स और वर्ब आर प्लूरल वर्ब उन लोगों की है, उन यानी उनकी हैं, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम देयर्स, THEIRS देयर्स। दीज पेन्स आर देयर्स। यह गाय मेरी होगी, तो दिस काऊ। अब दिस के लिए प्लूरल यानी कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन हो गया। अब इज, दिस काऊ इज माई माथ, यानी कि मेरी है, यानी कि जो यानी कि क्या कहा मैंने, पजेसिव प्रोनाउन जो होता है आई का वो होता है माइन। तो
क्या लिखेंगे माइन, MINE माइन। तो दिस काउ इज माइन। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये गलत कर दिया स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस दिस इज सेंटेंस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों हो गया स्टूडेंट्स? क्योंकि यह गाय मेरी होगी, वो है नहीं स्टूडेंट्स। दिस इज नॉट माई काउ, बल्कि व्हाट दिस काउ विल बी माइन, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस काउ विल बी माइन, माइन। अब इसको यहाँ पे इसको ऐसे क्यों लिखेंगे स्टूडेंट्स? दिस काउ यानी यह गाय, विल बी होगी यानी कि फ्यूचर टाइम, यानी कि अभी है नहीं, आगे आने वाले समय में होगी। दिस काउ विल बी माइन। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हम करेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए वह मेरा था, वह मेरा था, तो वह के लिए क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? दैट, THAT दैट, दैट दैट उसके बाद बाज, दैट बाज, वह मेरा था, दैट बाज माइन, दैट बाज माइन, वह मेरा था। देखिए यह खेत तुम्हारा होगा, तो यह खेत के लिए क्या लगाएंगे? दिस, दिस, दिस फील्ड, FIELD फील्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स दिस फील्ड मैंने क्या होता है, जिसके साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए जिसके साथ में किसका? सिंगुलर नाउन, यानी कि दिसके और दैट के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन होगा तो विल बी योर्स, योर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यह कलम मेरी होगी, दिस पेन इज माई माइन, यह किताब तुम्हारी होगी, दिस बुक इज योर्स, यह स्कूल हमारा है, तो दिस स्कूल इज अवर्स, ये गाय उसकी है, दीज काउज आर हिज, ये कलमें उन लोगों की हैं, दीज पेन्स आर देयर्स, यानी उन लोगों की हैं, यह गाय मेरी होगी, दिस काउ विल बी माइन, वह मेरा था, यानी दैट वाज माइन, यह खेत तुम्हारा होगा, दिस फील्ड विल बी योर्स। स्टूडेंट्स ये हमारे रहे पॉजेसिव प्रोनाउन, तो आपको पता चल गया होगा और आपने अच्छी तरह से इनको समझ लिया होगा, और आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव को भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह हम लोगों का कमरा है, दिस इज अवर रूम, यह तुम्हारी कलम है, दिस इज योर पेन, ये तुम लोगों की कलमें हैं, दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर पेन्स, ये उन लोगों की किताबें हैं, दीज आर देयर बुक्स, यह इसकी पूंछ है, दिस मान यह, इज मान है, इट्स इसकी, टेल पूंछ, यह उसका बैग है, तो दिस इज हिज बैग, दिस इज हिज बैग, ये उसकी चूड़ियां हैं, दीज आर हर बैंगल्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, और हम अच्छी तरह से इनको समझ सकते हैं, और इनको परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोलचाल में इसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।